अभी अमीर होते कोई तो आते, हम तो गरीब है, मजदूरी करने वाले इंसान। कौन हल करेगा? आपको लगता है कोई हल करेगा? आम आदमी पार्टी। उन्होंने काम दिल्ली में भी किया, पंजाब में किया, तो यहाँ पर भी आए, तो हम तो चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार आना चाहिए। न कोई अधिकारी आते, न कोई म्यूनसिपालिटी वाले आते, अपर लेवल से लोअर लेवल तक कोई पूछने तक नहीं आता कि आप किस हाल में। हिंदू मुस्लिम का लोगो लग चुका है, ये मुस्लिम एरिया है और यहाँ जितने बिजनेसमैन हैं और इसके जितने इंक्लूड है वो सारे मुस्लिम हैं। पब्लिक से आप संसद में बैठे हो, राज्यसभा में बैठे हो, लोकसभा में बैठे हो, कम से कम गरीबों का तो हाल पूछो। अभी हम दाड़ी लिमडा में ही हैं और अभी हम आप देख रहे होंगे ये एक मशीन यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं ये लोग। कपड़ा जो कारखानों में बनता है उसको स्टिचिंग करने के लिए इस टाइप के रोलर जो होते हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और इस जगह पर यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे, हम अभी इनसे भी समझेंगे। आइए आपसे हम बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम जावेद है। जावेद भाई, ये जो आप लोग यहाँ पे काम सब कुछ बना रहे हो, अभी जैसे आप मुझको सब बता रहे थे, तो पानी जो केमिकल का निकल रहा है आप लोगों के कारखानों से, उसी की वजह से आप लोगों को फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। हाँ, यही मसला है ना? हाँ, ये मसला। तो ये कितने दिनों से बंद है? ये तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 1 महीना 2 महीना? ना ना, उससे भी વધારે, लगभग भी साल से ऊपर होना है। 1 साल हो गया? 1 साल से, लॉकडाउन से पहले से ही है। अच्छा, तो कोई आया नहीं आप लोगों से बात करने की भाई बंद है, कैसे रोजी रोटी चलेगी? नहीं, कोई क्या बात करेगा सर। अच्छा अच्छा। अभी अमीर होते कोई तो आते, हम तो गरीब है, मजदूरी करने वाले इंसान। इलेक्शन का माहौल क्या है इधर? अब वो तो सरकार वालों को मालूम, हमारा तो क्या है, हमारा तो खाली मतदान करने जाना है। नहीं तो वोट कहाँ डाल रहे हैं? वोट अभी देखेंगे, जो हमारे वोट में आएगा उसको ही डालेंगे, कांग्रेस आवे के भाजपा आवे। तो सरकार से परेशान नहीं है? परेशानी तो बहुत है ना। अब एक इंसान कमाने वाला, उसमें 5 खाने वाले, तो इंसान मजदूरी करेगा, कमाएगा कब और खाएगा कब? ये जो मजदूर वर्ग है ये बहुत ज़्यादा अपने आप में मैं इसको बोलूँ तो ये परेशान है, लेकिन इनके चेहरे पर मुस्कान भी है। तो क्यों है, इसके लिए कुछ बताएंगे आप? क्या करें अब, महीना होता है तेल का भाव बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है। कम तो होता ही नहीं, बढ़ते ही जा रहा है। तो सरकार सरकार खाली होते जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है। और जिन्होंने कमा लिया है वो बड़े लोगों ने कमा लिया है, गरीब लोग ऐसे ही है बेहाल। पहले अच्छा था, अब उससे भी बेकार हो गया है। इलेक्शन का माहौल है, तो अभी क्या सोच रहे हैं आप लोग? जो आपकी जो परेशानी है कौन हल करेगा? आपको लगता है कोई हल करेगा? आम आदमी पार्टी। वाह, बहुत अच्छा। केजरीवाल। वाह वाह, बहुत। ये पहले आदमी हमको मिले हैं सुबह से ये लोग, साफ साफ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ, कोई मतलब सब ऐसे कहते हैं हाँ आएगा आएगा, कोई साफ बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोगों ने अभी बोला, तो इस बार अरविंद केजरीवाल को आप लोग चाहते हो? हाँ, है ना? चाहते तो है। नहीं, हमने काम देखा उनका यार। दिल्ली में उन्होंने काम दिल्ली में भी किया, पंजाब में किया, तो यहाँ पर भी आए, तो हम तो चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार आना चाहिए यहाँ पे। परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन होना जरूरी है। क्योंकि यार गरीब कमाता है 500 ने, खर्चा 700-800 का तो कहाँ से लाएगा गरीब। तो उनका जो वादा है फ्री बिजली, फ्री लाइट, एजुकेशन, फ्री, है ना, इसके लिए। पर इतना भी फ्री नहीं होना चाहिए। हाँ इतना भी फ्री नहीं होना चाहिए कि आदमी एकदम फ्री हो जावे। हाँ। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुआ तो वादा नहीं आवे कि इंसान को रोजी रोटी मिले। मैंने काम धंधा मिल जाए तो खुद पे खुद फिर कैसा भी भाव संभाल लेगा, आवक पे जावक है बराबर। तो पक्का इस बार आप लोग को, वैसे ये जो विधानसभा है हाँ जी। ये तो बस कांग्रेस की है, हाँ बट इस बार कुछ बदलाव रहेगा, हाँ है ना? बरोबर। हाँ, बदलाव रहेगा, परिवर्तन चाहिए। इसीलिए हाँ, इसीलिए। तो पूरे प्रदेश में बदलेंगे या खाली अपनी विधानसभा बदलेंगे? नहीं, पूरे प्रदेश में पक्का। पक्का अब की बार आम आदमी पार्टी सरकार। आम आदमी पार्टी सरकार। वाह भाई वाह, ये होता है लोकतंत्र की परिभाषा। लोग खुलेआम अब सरकार से आजिज हैं, परेशान हैं। यह वर्ग बहुत परेशान है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी जहाँ पे हूँ यहाँ पे सिर्फ कारखाने हैं, लेकिन लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि 1 साल से यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। लोग परेशान हैं, आमदनी नहीं है। ये लोग बैठे हुए हैं, पहले इनकी इनकम 800-1000 रुपये के आसपास थी, अभी ये 200-300 में ही अपना गुजारा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को ये लोग लाना चाहते हैं। हम बात करते हैं और भी लोगों से समझते हैं। ये बताइए कि मैं यहाँ पर चुनाव के लिए सबसे मिल रहा हूँ, समझ रहा हूँ क्या, बट जब मैं यहाँ आया तो मुझे भी थोड़ा सा अचंभा लगा कि सब लोग, एक आदमी तो मुझको मिला वो रो रहा था बेचारा, कहा कि अरे हम लोग भूखों मर रहे हैं। ऐसा है, तो बिल्कुल मुझे सही बात है। हाँ, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि
एक्चुअली अगर इलेक्शन ना होता तो शायद मैं भी ना आता। अच्छा, मैं बस इलेक्शन का माहौल देख रहा था, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो मैं एकदम हतप्रद हूँ। इतने वर्षों, 1 साल से ऊपर हो गया ना, 1 साल 26 दिसंबर को बंद किया था। कोई एक शख्स गवर्नमेंट का नहीं आया अभी तक। सब ऐसा है, एक तो जैसा आप इलेक्शन के लिए आए हो उसके लिए मैं क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ। अब गवर्नमेंट को भी तो ये मैटर पता ही है कि भाई यहाँ से 1 साल के लिए लोग ने साबरमती रिवर में जो पॉल्यूशन जा रहा है उसके लिए क्लोजर दे दिया, गंदा पानी गंदे पानी के हिसाब से। रोकने के लिए। और उसमें कम से कम मेरा अंदाज़ा बता रहा हूँ, ज़्यादा हो सकता है 3 लाख आदमी को इसका असर है, परिवार के साथ। बेरोजगारी, बेरोजगारी का असर। अभी आपने बताया कि भाई एक शख्स मिला कि वो रो रहा भूखे था। मर रहा हाँ है, बिल्कुल सही बात है, वो बोला मुझसे। बराबर है। फिर भी यहाँ न कोई अधिकारी आते, न कोई म्यूनसिपाल्टी वाले आते, अपर लेवल से लोअर लेवल तक कोई पूछने तक नहीं आता कि आप किस हाल में हैं। वोट मांगना आएंगे, इलेक्शन है, वोट मांगना आएंगे। और मेरी थिंकिंग शायद ऐसा कह रही, शायद कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि भाई ये हिंदू मुस्लिम का लोगो लग चुका है, ये मुस्लिम एरिया है और यहाँ जितने बिजनेसमैन हैं और इसके जितने इंक्लूड है वो सारे मुस्लिम हैं। शायद ऐसा हो सकता है अपर लेवल पे कि भाई मुस्लिम एरिया है, ऐसे ही बंद हो जाए तो अच्छा है, रोजगार इनाम मिले तो अच्छा है। मेरी थिंकिंग बता रहा हूँ, वरना इतनी बड़ी बेरोजगारी किसी को असर करती हो तो गवर्नमेंट को तो पता चलेगा ना साहब। मैं भी यही सोच रहा था। मैं मैं वही कह आपसे रहा हूँ। बात कर रहा हूँ तो मैं वही मैं खुद सोच रहा हूँ, इतने बड़े गुजरात में हाँ। जहाँ अरबों, पता नहीं कितने हजार अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बरोबर है। और एक ये एरिया है, क्या नाम था इसका, ये दाड़ीमड़ा एरिया से गाड़े नंदा, यहाँ पे मुस्लिम बस्ती है, शायद इसलिए सरकार भाजपा की, मतलब ऐसा मैं आरोप नहीं, बट जैसे आप उसको मैं बता आरोप- रहे मैं हो, भी आप भी आरोप नहीं लगा नहीं लगा रहे रहा हो, हूँ। बट शायद ऐसी कुछ बातें हो अपर सकती है। लेवल टू लोअर लेवल मैंने वही बताया कि भाई यहाँ कुछ तो पर रीजन दो। लगभग आपने बताया कि कितने लोगों को 3 दिक्कत। लाख लोगों को असर है। हमारा ये जो बॉयलर वर्कर है, ये बॉयलर के अंदर जो लकड़ा डालते हैं, पूरी फैमिली आ रहती है। 3 लाख मैंने लोगों पर असर परिवार हो के रहा है। साथ हाँ, मैंने हाँ, गिनी। वही, आप वही, समझो, अरे एक भाई आदमी से 5 आदमी है, एक परिवार ऐसा में ऐसा 7 जोड़ है, दो। किसी में हाँ, 10 है, आप हाँ। एवरेज 5 का पकड़ लो। 672 यूनिट है टोटल यहाँ पे, जितने वर्किंग में 72 यूनिट है यहाँ। 672 हाँ, फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियाँ है। वो सब अब बंद उसमें पड़ी आप हैं। गिन लो, इसमें आप मान लो कि पैकिंग वाला आ गए, यहाँ के लेबर आ गए, इसमें इंक्लूड सब हो गए, चाय वाले से लगा कर पैकिंग वाले तो तक सब आ ये जो गए। लोग अभी इन काम से बंद होने से जो लोग अभी बेरोजगार हो गए हैं, भाईजान ये बताओ कि वो कहाँ गए अभी? सब डिवाइडेशन साहब। ये हमारे जो वर्कर है, आपको बुला के बताऊं, वो बोले हम नाके पे चौराहे पे जाके खड़े रहते हैं तो भाई साहब हमें रोजी दो। वो तो मांगे, अगला खाएगा क्या साहब? भूखे मर जाएगा। वोट से तो पेट भरेगा नहीं, नेता का भर जाएगा ये चीज़, वोट से उनका पेट भर जाएगा। लेकिन ये बेचारा मजदूर है, ये लोग कह रहे हैं कि हमने बेरोजगारी ख़त्म कर दी। तो अपर टू लेवल आप जाके देखो कहाँ बेरोजगारी आपने ख़त्म की है, क्या हाल है। पब्लिक से आप संसद में बैठे हो, राज्यसभा में बैठे हो, लोकसभा में बैठे हो, कम से कम गरीबों का तो हाल पूछो यार। बेचारा किस तरह से खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, किसकी जिम्मेदारी बनती है? समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं आपको? समझ गया। आप मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि भाई किसी गरीब की तो आवाज़ सुनो। जिस गरीब ने आपको लोकसभा में पहुँचाया, राज्यसभा में पहुँचाया, आप इतनी बड़ी इवेंट लेके घूम रहे हो, भाई इसमें इतना करोड़ का खर्चा, गाड़ी आपकी हाई राइज, खाना आपका हाई राइज, तो ये तो बेचारा भूखे मर रहा है। कहाँ बेरोजगारी ख़त्म हुई? किसी की तो आवाज़ सुनो, दिल पे तो लो। मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा मैं हूँ, समझ रहा हूँ। एक दर्द है भाई साहब। अच्छा मुझे ये बताइए, तो समस्या तो खैर बहुत बड़ी है। मुझे ये बताइए कि यह पूरा एरिया एक मुस्लिम बड़े लेवल पे यहाँ पे कम्युनिटी रहती मैंने है। बताया हाँ, हाँ। 672 यूनिट है टोटल। हाँ, तो यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, कांग्रेस बहुत वर्षों से है यहाँ पर, जो उनके विधायक रहे हैं वो भी नहीं आते हैं, लेकिन उनको जिताते शायद आप लोग इसीलिए हैं कि शायद वो मुस्लिम इसीलिए। देखो कैसा है, मैं तो एक चीज आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ, किसी को भी जिता, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, AIM हो, जो भी हो, लेकिन वो होता किसके लिए? राजनीति के लिए। राजनीति करता है, अच्छा पब्लिक के लिए उसकी कोई तो बनती है ना गुंजाइश कि भाई हमको वोट दे के भेजा है तो सुनने वाला तो होना चाहिए। अब कोई सुन ही नहीं रहा है ना। आप तो चलो पहले मीडिया वाला आए और ये इलेक्शन इसके लिए आए तो चलो हम खुशी हो गई कि आप खैर खबर तो लेना है। हमारे तो खैर खबर लेने वाला कोई नहीं 1 साल से, ऐसा मामला चल रहा है।
मुश्किलें बहुत हैं लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, ये बड़ी बात है। वो मालिक है, देखो अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम है। जब उसकी लाठी चलेगी ना साहब, मैं तो की बात कह रहा हूँ, आप जितने सत्ता के नशे में उतर जाओ, उसकी लाठी चलेगी ना तो आपका सब मलिया मेट। आप इतिहास किसी का भी उठा लो, हिंदू धर्म का इतिहास उठा लो, मुस्लिम धर्म का इतिहास उठा लो, जो भी आप इतिहास है आप पढ़ लो, जिसने भी जुल्म किया है वो मट्टी में ही मिला है। उससे ज़्यादा उसकी कोई औकात है ही नहीं साहब, फैक्ट बता रहा हूँ। आखिरी सवाल पूछूंगा जी। क्योंकि अब आया था जिस काम के लिए, अगर वो भी ना पूछूं, खैर ये तो है ही है जो आपने, हम इसको भी हम कोशिश करेंगे कि आप भाई लोग, बताओ साहब, बिल्कुल बिल्कुल परेशानी मैं इसको कितनी है? इसको स्पेशली आप दिखाऊंगा। फोकस देखो, मीडिया धर्म अभी सबसे बेस्ट धर्म है हिंदुस्तान के लिए, सच बता रहा हूँ। आप लोगों की आवाज़ पहुंचाओगे, मैं मान रहा हूँ ये 3 लाख की आवाज़ आपने अपर लेवल तक पहुंचाई तो कम से कम 10 आदमी की आपको दुआ लग गई ना। मैं हाँ। इसीलिए यहाँ आया और कोई बात नहीं थी। मैं तो जब मैंने सुना तो मैंने कहा नहीं चलो पहले बात तो करें, बरोबर है, क्या सच्चाई, क्योंकि जो ऐसे एक आध लोग मिले वो कुछ और बताए, बट कुछ लोग मिले वो बताए नहीं साहब बेरोजगारी तो इतनी है, वो फिर रोने लगा। रोएंगे ना तो मैंने कहा रही है तो बहुत कष्ट की बात है। जी। तो हमारे जो बॉस है साहब ऊपे वाला, इनको खूब नवाजे, बड़ा दिल देख के हमको सैलरी भी दे रहा है, वरना हम भी बेरोजगार है अभी साहब, हम भी बेरोजगार है। अच्छा, ये तो उनका बड़ा मन है और कंपनी के मालिक का बड़ा मन है, बहुत तो बड़ा आप मन है लोगों साहब। को- नहीं तो हम भी आज कहीं कोई कोने में खड़े होते, किस कोने में पता ही अच्छा, आप रहने वाले कहाँ से हैं? गुजरात नहीं। मैं जमालपुर रहता है, जो इमरान भाई खेड़ा वाले जिस सीट वो, पे खड़े होते हैं। हाँ वो भी कांग्रेस का सीट है ना। अरे साहब मैं तो कहता हूँ कांग्रेस भाजपा का खेल ही खत्म कर दो, कसम से बता क्या रहा हूँ। करोगे अगर इंसानियत बनाओ तो सब कुछ बनेगा, कांग्रेस भी बनेगी और भाजपा भी बनेगी। भाईजान अगर इस देश में भी जो राजनीति चल रही है ना, हाँ। उसके हिसाब से तो अभी जो भी चल रहा है, आपने हमको बताया कि हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह एक सोच बन गई है, मानसिकता बन गई है, देखो आप उसका फल है कि आप लोग भी झेल रहे हो, कुछ ऐसा शायद हो सकता है। हो सकता है। बट मैं भी यही सोचता हूँ कि भाजपा की सरकार है गुजरात में, और भाई सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरी भी गुजारिश है गुजरात की सरकार से कि जो अभी यहाँ पर हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, लोग बहुत मायूस हैं, बहुत परेशान हैं। इलेक्शन है तो हम भी आए, हमें भी यहाँ के बारे में मालूम चला। मेरी गुजारिश है सरकार से कि इन लोगों के लिए कुछ रास्ता निकले, इनके काम शुरू हों, इनके बीच चेहरे पे कुछ हंसी आए। एक आखिरी सवाल लेंगे, माहौल क्या है यहाँ का ये बताइए, किस पार्टी का माहौल? तो साहब देखो, आदमी अगर सो रहा होता है ना, नींद में होगा, उसको बोले कि भाई कौन आएगा, बोले बीजेपी आएगी। समझ में आई? नहीं। लेकिन मैं आपका आपके एरिया- माध्यम से एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। बताइए। मैंने पहले भी बोला, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोई भी राजनीति में बैठो, आप लोअर लेवल की सुनो। बेचारा बहुत परेशान है, वो किस तरह से जी रहा है आपको पता नहीं है। आपके पास बड़ी गाड़ी है, आपके पास पुलिस फोर्स है, बंगला आप है, प्रोटेक्शन में जी रहे हो, आप बड़े बंगले में जी रहे हो, आप हेल्दी फूड खा रहे हो। हमारे यहाँ बच्ची खेल रही होती है, मैं आपको कभी वो अभी है नहीं, वो इतनी सी बच्ची 4 साल की मासूम बच्ची उसकी माँ के साथ लकड़ा उठा के लारी में डाल रही है। वो किसके लिए कर रही है साहब? अपने पेट के लिए कर रही है। तो आपकी जवाबदारी बनती है कुछ तो करो। अच्छा, जाते जाते मैं कुछ और पूछना चाहूँगा। ये मोदी साहब भारत में प्रधानमंत्री हैं और गुजरात से उनका बहुत पुराना नाता है। अभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बात कर रहे थे, अभी वो बाहर भी गए, विदेश भी गए। हमेशा ये बात रहती है कि मुसलमानों के वो खिलाफ, बट अभी मैंने देखा, यहाँ महसूस किया, कुछ लोग हैं, कुछ अच्छे मुसलमान भी, उन्होंने मुझको जो ये बताया कि साहब ऐसा है, व्यापार हमारा बहुत बड़ा था, एक समय आया, 20 साल हमने खूब काम किया, थोड़ा बहुत ये है दिक्कत है हिंदू मुसलमान का, हम मानते हैं, लेकिन अब सरकार ध्यान नहीं दे रही है और कहीं कहीं पे एकदम सोना बरसा रही है और कहीं कहीं पे मिट्टी भी नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे फर्क, यहाँ वही है, किसी पे सोना है, आप समझ रहे हो, वो सोने में खेल रहा है, कहाँ पहुँच गया, हम मिट्टी से बाहर आ गए। अच्छा, ये जो पानी वाला जो दिक्कत है, वैसे ये जो पोल्यूशन का जो पानी है, इसका उपाय क्या है? कुछ तो उपाय होगा। मैं वही गवर्नमेंट, तो उपाय गवर्नमेंट के पास होता है ना भाई, हमको परमिशन दे दो भाई, आप फैक्ट्री, जिस तरह से गवर्नमेंट के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके साथ तो हम चलने को तैयार, लेकिन बंद कोई सॉल्यूशन नहीं है साहब। ये बंद तो आदमी मर जाएगा, मर ही जाएगा ना ऐसा तो साहब। नहीं बंद कि कोई आदमी solution- मर जाए, फैक्ट्री खत्म। उसका कोई पैरेलल आप तैयार करो कि भाई इस तरह से चलाओ, इस तरह से पानी अच्छा, अभी छोड़ो। तक पानी कहाँ जा रहा था? वो भी साबरमती में जा रहा था। अरे भाई साहब, एक आप मीडिया हो, साबरमती जो रिवर से यहाँ का जो पानी जा रहा है, गंदा पानी, अभी भी जाओ, अभी भी जा ही रहा है सर। वो रास्ता पानी ही कहाँ एक से है, आ रहा है? वो रास्ता रास्ता ही एक है,
और दूसरी यूनिट चालू भी नहीं, है, अगर उनका भी जैसा ये पानी जा रहा सरकार है। बता रही है कि उसमें जा रहा है तो गंदगी हो रही है, तो कोई ऑप्शन नहीं है? आपको लगता है कुछ इसका ऑप्शन है? क्या साहब, हमको बोला पानी ट्रीट करके छोड़ो, हम तो वो भी करने तैयार है, लेकिन आप रोजगार तो, जेब में पैसा होगा तो आंख में चमक होगी साहब, जेब खाली होगी ना चेहरा भी मायूस होगा, समझ में आता है। गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे हैं, यहाँ का हमारे ये यूनिट का बढ़कर टैक्स आ रहा है, फिर भी हम तो दे रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा मुझे इसके बारे में बता दीजिए जाते जाते। हाँ, ये बेडशीट है, हाँ। थोड़ा इसके बारे में हमको कुछ बताइए कि ये कहाँ से लाते हैं, क्या ये बनाते हम हैं? साहब, हमारा ये जॉब का काम है, मतलब आप क्या करते हैं इस पे? ये प्रिंटिंग होकर आता है आगे से। अच्छा, ये हाँ, इस पर हम फिनिशिंग करते हैं, जो ऑटो सेंटर है, हाँ हाँ हाँ, इस पे फिनिशिंग होता है, फिर ठीक है। कैलेंडर होता है, जीरो 3 प्रोसेस, ये छोटा सा यूनिट है साहब अपना, अच्छा अच्छा। 3 प्रोसेस इसकी को क्या लगती है। कीमत होती है आपके यहाँ से निकलते टाइम? ये रेडी होके बाजार में जाता है होलसेलर का, फिर सेमी होलसेलर और फिर रिटेलर के। अब ये रिटेलर में ये बेडशीट आप लेने जाओगे, जैसे मॉल वगैरह में 700-800 में मिलेगा, और जो लोकल बाजार है वहाँ कभी 100-200 आगे पीछे में मिल जाता है, इस तरह और से जो चलता है। आपके यहाँ से निकलता होगा बड़े बाजारों में, तो उसका रेट क्या रहता होगा कुछ लगभग? जैसे होलसेलर समझो कि भाई 300 में बेचता अच्छा, था, 300, 200, 250 रिटेलर आगे 400 अच्छा, में ऐसा मतलब बेचेगा। यहाँ से निकला तो लगभग अपने खाली 300, प्रोसेस चलता है इस पे, अपने फिनिशिंग का। और ये पूरे देश में जाता होगा? पूरे देश में, पूरे इंडिया में जाता इसका नाम क्या है? इस है। ये बेडशीट है, ये नहीं कपड़े का क्या है ये कपड़ा पीसी बोलते हैं, पॉलिस्टर कॉटन है, पॉलिस्टर पॉलिस्टर। कॉटन मिक्स आता है, प्योर कॉटन नहीं है, ये मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि आपके घरों में जो बेडशीट बस वही है। जा रही है वो दाड़ी लिमडा से जा रही है, यहाँ के कारखानों से जा रही है, लेकिन आप जिस बेड पर इसको बिछा करके सो रहे हैं, इसको बनाने वालों की नींद हराम है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो गुजारिश है गुजरात की सरकार से, भारत की सरकार से, मोदी साहब से। अच्छा अच्छा, हमें मोदी साहब से कोई नफरत नहीं है, हमारी मीडिया से अब गुजारिश है कि उन तक हमारी बात पहुंचा। आप देश के राजा हो, मैं आपकी गुजारिश को ले रहा हाँ, हूँ, और प्रधानमंत्री हो। मैं ये कह रहा हूँ, जिस चादर पर सो रहे हो, आप सुकून लोग से। सो रहे हैं, देशवासी सो रहे हैं, लेकिन जो लोग बना रहे हैं वो बहुत दिक्कत में है। मोदी साहब से भाईजान भी बता रहे हैं कि इनको भरोसा है। आप कुछ हमारी बोल दीजिए, सुनेंगे। कुछ आपको कुछ बोलना है तो नहीं, रिक्वेस्ट कर लीजिए। उनको तो प्योरली रिक्वेस्ट है, और वो के वो आप धूप वगैरह अगरबत्ती वगैरह जलाते हो ना, वो जला के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप प्रधानमंत्री हो, देश आपको चाह रहा है, हम भी आपको चाह रहे हैं, हमें आपसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन हमारे लोगों की सुनो, हमारे लोगों की सुनो। और लास्ट में आपसे एक बात, मेरे यहाँ जो एज ए मुस्लिम हूँ मैं, भाई यहाँ हमारे वर्कर जो है यानी दिवाली वाले ज़्यादा है, ईद वाले कम है। अच्छा अच्छा, समझ गए, दिवाली वाले ज़्यादा है हमारे वहाँ। मैं ऐसा हिंदू मुस्लिम करके उसकी व्याख्या बदलना नहीं चाहता, मैं समझ लेकिन गया। त्योहार के जरिए तो बता आपके रहा यहाँ हूँ, दिवाली भी होता है, ईद भी होता है, बकरीद भी होता है, दिवाली ज़्यादा है। वाले वर्कर ज़्यादा ज़्यादा है, है। ईद वाले कम है। फिर भी अच्छा, कभी ये पूरे ये यूपी, पूरे एरिया में बिहार ऐसा ही से है, आते हैं। पूरे एरिया में ऐसा है, दिवाली वाले वर्कर ज़्यादा है जी जी जी, और ईद वाले वर्कर कम है। तो इसके लिए मैं मोदी साहब से कहता हूँ कि भाई उनकी दिवाली अच्छी बने, ऐसा कुछ कर दो। ये दिवाली तो फेल कर दी है, अगली दिवाली की आशा है और आशा अमर रहती है। ठीक। मैं दाड़ी लिमडा में हूँ, अभी सबसे बात कर रहा हूँ। चुनाव के लिए मैं यहाँ पे लोगों से मिल रहा था, लेकिन एक बड़ी समस्या यहाँ पे मुझे भी दिखाई पड़ी। आशा है गुजरात की सरकार इस पर ध्यान देगी, आशा है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, दाड़ी लिमडा के लोग जो यहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हैं उस पर ध्यान देगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम बात करेंगे अभी और भी लोगों से। शुक्रिया।